हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं भाई डेली का वोकैब डोज में। इस बार हमारे पास दोस्तों वर्ड कौन सा है, आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों उत्कर्ष का स्थापना दिवस 16 दिसंबर तक हमारी एक सेल चल रही है 22nd ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों फाउंडेशन बैच एसएससी सीजीएल का आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो केवल एंड केवल 999 के अंदर मिल जाएगा। एंड इसके अलावा सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको अलग से मिल जाएगा। उत्कर्ष क्लासेस 22 का अगर आप अलग से कूपन कोड लगाते हैं तो लेना ना भूले। चलते हैं आगे काम की बात पर। सिनोनिम्स को लेकर दोस्तों आता हूं तो हमारे पास दोस्तों इस बार वर्ड पूछा गया है वोराशियस। ये वोराशियस वर्ड का अक्सर जो है वो खाने को लेकर के अक्सर काम में लिया जाता है कि ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती हो, ऐसा इंसान जिसकी कभी भूख मिटती ही नहीं हो, जिसको बहुत ज्यादा खाने का शौक हो, भुक्कड़, पेटू भी इसका मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग। इसके अलावा इसका सेकंड मीनिंग दोस्तों होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी किसी चीज के प्रति लालसा है ना, उसकी लालसा, उसकी लालच जो है उसके प्रति कभी वो खत्म ही नहीं होता हो। तो ध्यान रखना वोराशियस वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, भुक्कड़ पेटू और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी कोई किसी चीज के प्रति लालसा कभी खत्म ही नहीं होती है, लालच किसी के प्रति खत्म होता ही नहीं है। आंसर मिल चुका है मेरे ख्याल से अपने को फोर्थ ऑप्शन के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आते हैं जो हमारा मेन वर्ड दिया जा रहा है वोराशियस, इसका करते हैं मामला पूरा। तो वर्ड है हमारा वोराशियस। सबसे पहले आता हूं इसके डिक्शनरी मीनिंग पर, है ना। तो डिक्शनरी मीनिंग दोस्तों इसका कहता है हैविंग एन इंटेंस डिजायर, बहुत तीव्र इच्छा होना, लालसा होना, या फिर बोलता है एपेटाइट। एपेटाइट का दोस्तों मतलब क्या होता है? एपेटाइट का मतलब होता है भूख, है ना। तो इसके दो मीनिंग्स बनते हैं भाई, है ना। लालसा होना, हद से ज्यादा लालसा होना, इसके अलावा भूख होना। तो ये वर्ड हम काम में लेते हैं। डिक्शनरी में अगर आप इसको सर्च करोगे तो इसका आपको मीनिंग मिलेगा पेटू, ठीक है। इसका आपको मीनिंग मिलेगा औदरिक, इसका लालच कभी पूरा होता ही नहीं हो। और तीसरा मीनिंग मिलता है भुखमरा, लालसा पूरी नहीं होने वाली, जिसकी भूख कभी नहीं मिटने वाली, है ना। दोनों मीनिंग्स पॉसिबल हैं इसको लेकर के। तो चलता हूं, आते हैं इसके सिनोनिम्स पर दोस्तों। तो आंसर हमको इसका मिल चुका था ऑलरेडी, फोर्थ ऑप्शन में सिनोनिम जो दे रहा है लालच कभी भूख कभी मिटने नहीं वाली, तो क्या हुआ? ग्रीडी, लालची, राइट। लालची के अर्थ में तो रेवेनस, जिसकी कभी भूख नहीं मिटने वाली, तो उसको कभी संतुष्टि नहीं मिलने वाली तो इनसैटिएबल। भुक्कड़ के लिए सबसे कॉमन वर्ड जो है वो बहुत बार वन वर्ड्स के अंदर भी पूछा जा चुका है, वो है हमारा ग्लूटनस, ठीक है। फिर भुक्कड़ के लिए, लालसा के लिए डेवरिंग, ठीक है। और बनता है हंग्री, बहुत कॉमन सा वर्ड। भुक्कड़ लालसा के लिए रेपैशियस वर्ड भी इसका प्रॉपर बनता है दोस्तों। आता हूं इसके एंटोनिम्स पर, विलोम पर। तो भाई भूख नहीं है, संतुष्ट है पहले से ही, तो क्या बना एंटोनिम? सेटिस्फाइड। संतुष्ट का एक और कॉमन सा वर्ड है बहुत, कंटेंट, कंटेंटेड या कंटेंट, है ना। पहले से ही पूरा फुल हो रखा है, तो हमारे काम के वर्ड्स। तो हमारा जो इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है वो हमको दोस्तों ऑलरेडी फोर्थ ऑप्शन में यहां पर अपने को मिल चुका है। कौन सा है? ग्रीडी। ग्रीड से बना ग्रीडी। ग्रीड का मतलब होता है लालसा और ग्रीडी का मतलब होता है लालची, है ना। आते हैं ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हुए। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन अपने को मिल रहा है कंपेंसेटेड।
कंपेंसेटेड दोस्तों वर्ड बना है कंपेंसेट से। कंपेंसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, तो इसको यहां पर एक एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया गया है, कंपेंसेटेड। चलो तो जानते हैं इसी वर्ड को लेकर के हमारा पहला ऑप्शन जो मिल रहा है अपने को, कंपेंसेटेड। मैंने क्या बताया, ये वर्ड बना है कंपेंसेट से, तो कंपेंसेट के बारे में अगर बात करूं मैं, चलिए टू मेक अप फॉर मतलब भरपाई करना, क्या करना, भरपाई करना। डिक्शनरी मीनिंग मुआवजा, और थर्ड फॉर्म में दिया गया है तो मुआवजा दिया। ठीक है, आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। भरपाई करना, तो क्या कर रहे हो आप, रीपेड। रेम्यूनरेटेड, रीइंबर्स्ड, अगले का हिसाब किताब जो बनता है वो चुकाया, और ऑफसेट। देन हम बात करें दोस्तों एंटोनिम की, तो इसका विलोम हमारा बनेगा भरपाई नहीं किया हुआ, अनकॉम्पेंसेटेड, मुआवजा नहीं दिया हुआ। मुआवजा नहीं दिया होगा तो भाई क्या होगा, दंडित किया जाएगा, तो फिर पेनलाइज्ड इसका बनेगा। मुआवजा नहीं किया तो क्या कर दिया, वंचित कर दिया, तो डिप्राइव्ड इसका नियर एंटोनिम में बनेगा, और फोरफीटेड भी इसका नियर एंटोनिम में बनता है दोस्तों। चलो भाई, यह है हमारा फर्स्ट ऑप्शन कंपेंसेटेड, जो वर्ड बना है कंपेंसेट से, उससे रिलेटेड सारी चीजें, सारे सिनोनिम्स और काम के उसके एंटोनिम्स हैं। जो हमारा मेन वर्ड जो दोस्तों दिया गया है वोराशियस, इसका थोड़ा ध्यान रखना, इसको लेके क्वेश्चंस काफी बार बने हैं, लालची और भुक्कड़ दोनों के अर्थ में। फिर आता हूं क्वेंच्ड, इसको भी यहां पर जो है एडजेक्टिव के फॉर्म में दिया गया है। ये ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, खासकर वर्ब की थर्ड फॉर्म को काफी बार एडजेक्टिव के फॉर्म में काम में लिया जाता है दोस्तों। सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और खास तौर पर थर्ड फॉर्म जो है अक्सर वर्ब थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह काम में लिया जाता है, ध्यान रखना इसका। क्वेंच से बना क्वेंच्ड, क्वेंच का मतलब होता है दमन करना, दबाना, है ना, तो ठंडा करना, दमन करना, दबाना इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो चलिए आते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर। वर्ड है हमारा क्वेंच्ड, राइट। सबसे पहले आगे बढ़ता हूं इसके डिक्शनरी मीनिंग की ओर। तो मीन्स टू सेटिस्फाई, ठीक है। थर्स्ट, प्यास बुझाना, थर्स्ट का मतलब यही होता है, या फिर बोल रहा है किसी चीज को एकदम खत्म ही कर दिया, है ना, बुझा देना, एक्सटिंग्विश समथिंग, ठीक है, जैसे कोई आग वगैरह हो, है ना, उसको बुझा देना। डिक्शनरी मीनिंग में आता है बुझाना, प्यास बुझाना, आग बुझाना, या दमन करना या फिर दबाना, है ना, लोगों में
विद्रोह उठ रहा था, क्वेंच कर दिया गया। मतलब क्या कर दिया गया? उनकी आवाज को, उनके विद्रोह को दबा दिया गया। आते हैं सिनोनिम्स पर इस वर्ड के। तो प्यास बुझाई वगैरह वगैरह, क्या बना इसका सिनोनिम? सेटिस्फाइड। आग बुझाई तो फिर बना एक्सटिंग्विश्ड का एडजेक्टिव फॉर्म एक्सटिंग्विश्ड। दमन कर दिया, दबा दिया तो क्या बना? सप्रेस्ड, है ना। और दमन कर दिया तो स्लेक्ड। इसके काम के वर्ड्स। एंटोनिम्स पे आता हूं। तो दमन करने का क्या हुआ? बढ़ावा दिया। उकसाना, उकसाने का वर्ड कौन सा है? अग्रवेट। अग्रवेट से बना एग्रवेटेड। उकसाया तो फिर इंटेंसीफाई से बना इंटेंसीफाइड। ठीक है। भड़काया तो वर्ड बना इग्नाइटेड। बढ़ावा दिया तो क्या बना? हाइटेंड। हमारे वर्ड्स किससे रिलेटेड? क्वेंच से रिलेटेड हमारे सारे वर्ड्स दोस्तों यहां पर पूरे हुए। चलते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा बचता है अब कंपेंसेट, मुआवजा से संबंधित। क्वेंच संतुष्ट करना, बुझाना, दमन, दबाने से संबंधित। और तीसरा ऑप्शन मेरे ख्याल से इसके बारे में जरा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड बहुत कॉमन सा है। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो सीधा आते हैं इस वर्ड के ऊपर। सो कौन सा ऑप्शन था ये? सी ऑप्शन ना? यस। अप्रिशिएट मीनिंग क्या बताया था? प्रशंसा करना, तारीफ करना। सबसे पहले आते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग पर। तो मीनिंग है टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू और द सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग। हम तारीफ कब करते हैं? जब हम किसी चीज की महत्व को समझते हैं तभी हम तारीफ करते हैं ना। सही बोल रहा हूं? हम तारीफ कब करते हैं किसी चीज की? जब हम किसी चीज की महत्व को समझ पाते हैं। प्रशंसा करना, तारीफ करना, इसके सिनोनिम्स। अहमियत को समझना तो वर्ड बना वैल्यू। प्रशंसा के लिए वर्ड बनता है एडमायर। हम उसकी महत्व को समझ पा रहे हैं तो रिकॉग्नाइज। तारीफ के लिए एस्टीम भी बनता है, और अगर हम तारीफ कर रहे हैं तो उसकी हम मन में सम्मान भी रखते हैं, तो नियर सिनोनिम में इसका रेस्पेक्ट भी बनता है भाई। ठीक है। एंटोनिम पे आते हैं। सम्मान नहीं करना तो फिर बना डिसरिगार्ड। प्रशंसा नहीं कर रहे तो मतलब क्या करें? उसको हम असम्मान कर रहे हैं। महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो हम अंडर वैल्यू। महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो नियर एंटोनिम में इग्नोर भी समझ इसका बनेगा। उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं तो इसका डी वैल्यू भी बनता है प्रॉपर एंटोनिम दोस्तों। तो यहां पर हमारा जो मेन वर्ड दिया गया था वोराशियस, और उसके सारे ऑप्शंस का पूरा डिटेल्ड हमने जाना इस सेशन के अंदर। साथ साथ में जो हमारी सेल चल रही है दोस्तों, इसके बारे में भूलना नहीं है अपने को। अगर आप या आप में से कोई एसएससी का सीजीएल बैच, फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, हालांकि ऑफलाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है फिलहाल मात्र और मात्र 999 में, 999 के अंदर। ठीक है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर
999 पर 22% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। तो आपको बस UC22 करके कूपन कोड उसमें अप्लाई करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।